चामुंडा माता, जिसे चामुंडेश्वरी, चामुंडी या चर्चिका के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू मातृ देवी आदि पराशक्ति चंडी का एक भयावह रूप है और 7 मातृकाओं में से एक है। वो प्रमुख योगिनियों में से एक है, जो 64 एक तांत्रिक देवियों का एक समूह है, जो योद्धा देवी पार्वती की परिचारिकाएं हैं। 5 के नाम चंदा और मुंड का संयोजन है, 2 राक्षस जिन्हें चामुंडा ने मार डाला था। वह पार्वती के एक और उग्र रूप काली से निकटता से जुड़ी हुई है। उन्हें देवी पार्वती, काली या दुर्गा के साथ पहचाना जाता है। देवी को अक्सर शमशान घाटों या पवित्र अंजीर के पेड़ों के पास निवास करते हुए चित्रित किया जाता है। देवी की पूजा अनुष्ठानिक पशु बलि के साथ साथ शराब के प्रसाद द्वारा की जाती है। वैष्णव प्रभाव के साथ पशु बलि की प्रथा कम आम हो गई है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कहते हैं कि चामुंडा मूल रूप से एक आदिवासी देवी थी, जिसकी पूजा मध्य भारत के विंध्य पर्वतों के आदिवासी करते थे। ये जनजातियां देवी को पशु और मानव बलि के साथ साथ शराब भी चढ़ाने के लिए जानी जाती थी। मुख्य धारा के हिंदू धर्म में आत्मसात होने के बाद चामुंडा की तांत्रिक पूजा में पूजा के इन तरीकों को बरकरार रखा गया। उनका प्रस्ताव है कि इस देवी की उग्र प्रकृति रुद्र शिव के साथ उनके जुड़ाव के कारण है, जिसे कई बार अग्नि देवता अग्नि के साथ पहचाना जाता है। 8 वांगू भी देवी की आदिवासी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। काले या लाल रंग की चामुंडा को कटे हुए सिरों या खोपड़ियों मुंडमाला की माला पहने हुए वर्णित किया गया है। उन्हें 4, 8, 10 या 12 भुजाओं वाली बताया गया है, जिसमें एक डमरू, ड्रम, त्रिशूल, तलवार, सांप, खोपड़ी, गदा, खटवान, वज्र, एक कटा हुआ सिर और पान पात्र, पीने का बर्तन या खोपड़ी कप कपाल खून से भरा हुआ है। वह एक आदमी, शव या प्रेत, एक पराजित राक्षस या लाश की लाश पर खड़ी या बैठी है। वह हड्डियों, खोपड़ियों और नागों से सुशोभित है। वह खोपड़ियों का यज्ञोपवीत पवित्र धागा भी पहनती है। वह एक जटा मुकुट पहनती है। उनके साथ बुरी आत्माएं भी हैं। 1-1-12 उन्हें कंकालों, भूतों और सियारों जैसे जानवरों से घिरा हुआ भी दिखाया गया है, जिन्हें उस शव का मांस खाते हुए दिखाया गया है जिस पर देवी व्यक्ति या खड़ी होती हैं। सियारों और उनके डरावने साथियों को कभी कभी उनके कपाल कप या उनके द्वारा पकड़े गए कटे हुए सिर से खून पीते हुए दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि चामुंडा पराजित दुश्मनों का खून पीती है। 13 रक्त पीने का यही गुण सभी मातृकाओं और विशेष रूप से चामुंडा की विशेषता है। कभी कभी उन्हें उल्लू, उनके वाहन, सवारी या वाहन या भैंस या ढोल पर बैठे हुए दर्शाया गया है। उनके ध्वज में एक बाज की आकृति है। ये विशेषताएं पूर्ण स्तनों और सुंदर चेहरों वाली हिंदू देवियों के विशिष्ट चित्रणों के विपरीत बुढ़ापे, मृत्यु, क्षय और विनाश की अनिवार्यता का प्रतीक है। चामुंडा को अक्सर काली के रूप में देखा जाता है। वह एक भयावह बूढ़ी महिला के रूप में दिखाई देती है, जो डर और आतंक का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथ देवी महात्म्य में चामुंडा देवी कौशिकी की भुवन से चंडिका जयसुंदर के रूप में प्रकट हुई, जो दुर्गा के ज्ञान से बनी देवी थी और उन्हें राक्षस राजा शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड नामक राक्षसों को खत्म करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध लड़ा और अंततः उन्हें मार डाला। 19 देवी महात्म्य के एक बाद के प्रकरण के अनुसार दुर्गा ने स्वयं से मातृकाएं बनाई और उनकी मदद से शुंभ निशुंभ की राक्षस सेना का वध किया। इस संस्करण में काली को एक मातृका के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने राक्षस रक्त बीज का सारा खून चूस लिया, जिसके रक्त की बूंद से एक और राक्षस पैदा हुआ। पाठ में काली को चामुंडा की उपाधि दी गई है। इस प्रकार देवी महात्म्य चामुंडा को काली के साथ पहचानता है। वराह पुराण में रक्तबीज की कहानी फिर से सुनाई गई है, लेकिन यहाँ प्रत्येक मातृका दूसरी मातृका के शरीर से प्रकट होती है। चामुंडा सिंह मुख वाली देवी नरसिंही के पैर से प्रकट होती है। यहाँ चामुंडा को कथा कहने के दोष पशुन्या का प्रतिनिधित्व माना जाता है। वराह पुराण पाठ में देवी महात्म्य के विपरीत 2 अलग अलग देवियों चामुंडा और काली का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।